हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एवीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के लास्ट टॉपिक्स जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया जाएगा। तो पहले हम समझते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, चालक है। अब इस चालक को अगर हम कोई आवेश Q देते हैं तो यह माने 0 से विभव V तक हो जाता है। तो अब इसको आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो कहने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, आवेशित चालक को, किसी चालक को आवेशित करने में, ऐसा लिख सकते हो, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहां तक बातें समझ आई। कहने का मतलब कोई चालक है, उस चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम मान लेते हैं चालक को Q आवेश देने पर, चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि भी हो जाती है। मान लो हम Q आवेश दिए और उस चालक के विभव में कितना वृद्धि हो गई, V वृद्धि हो गई। तो अब पता है C बराबर क्या होता है, Q बाई V। यहां से लिख सकते हो Q बराबर CV हो जाएगा, या V इधर चलाएगा तो V और Q, C इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग, Q बाई क्या हो जाएगा, C। इतनी बातें समझ में आई। अब हम कोई चालक है उसको मान लेते हैं DQ, कितना, अल्प आवेशित करने में, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो लिख देंगे चालक को DQ आवेश देने में किया गया कार्य। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, विभव गुणे आवेश। विभव गुणे क्या होता है, आवेश होता है। अब यहां बातें समझिए। तो कार्य जब देखिए, जब DQ आवेश दिया, अल्प आवेश दिए, तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो यहां हो जाएगा DW इक्वल टू विभव V गुणे आवेश DQ। अब V की वैल्यू रख दो, क्या है, Q बाई C। तो DW इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C, और क्या हो जाएगा, DQ। अब इसको चालक को आवेशित करने में कुल कार्य, तो चालक को आवेशित करने में कुल कार्य। देखिए जब कोई अल्प भाग निकालते हैं, अगर हम उसके लिए कुल निकालते हैं, संपूर्ण भाग निकालते हैं, तो फिजिक्स भाषा में इसको समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका समाकलन करने होता है। तो यहां से देखिए, तो इसका हम समाकलन कर देंगे तो DW हो जाएगा, समाकलन DW 0 से W हो जाएगा। उसके बाद Q बाई C, अब याद रखना बराबर हो जाएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, Q बाई C DQ, याद रखना। और आवेश कहां से कहां तक, 0 से Q तक। अब यहां समझिए, जैसे DQ है, D के साथ जो जुड़ा होगा चर, और चर होगा, बाकी सभी क्या होगा, कांस्टेंट, माने उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। मतलब जो D के साथ जुड़ा होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। और समाकलन याद रखना, dx का समाकलन x होता है, उसी प्रकार से x की पावर n dx का समाकलन होता है
माने अगर चर की घाते n है उसका समाकलन हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, अर्थात एक घाते बढ़ जाएगी और उसी घात से क्या हो जाएगा भाग। अब देखिए जैसे dx का समाकलन क्या होता है x, उसी प्रकार से dw का समाकलन क्या हो जाएगा w, क्योंकि लिमिट है इसलिए बड़े क्वेश्चन लिखेंगे 0 से w। 1 बटे c बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 0 से q और यहां पर क्या बचेगा q dq। अब क्या हो जाएगा, अब अपर लिमिट w का स्थान w माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा बराबर 1 बटे c। अब इसको भी क्योंकि लिमिट्स है तो यहां पर भी बड़े कोष्ठक लिखेंगे। देखिए जैसे x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो ये चर है, चर की घाते कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो अब इसकी घाते क्या हो जाएगी 1 में 1 जोड़ दो और उसी से भाग दो, 1 धन 1, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से q तक। अब w माइनस 0 क्या हो जाएगा w और 1 बटे c, अब जो क्या हो जाएगा q की घाते 2 बटे 2, लिमिट 0 से q तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 बटे c। अब अपर लिमिट क्या है q, q के स्थान पर q रख दो, q स्क्वायर बटे 2 ऐसे रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं क्या हो जाता है 0। अब हो जाएगा w बराबर 1 बटे c और गुणे q स्क्वायर बटे 2, और यहां से देखिए q बराबर क्या है c भी, चूंकि q बराबर है c भी तो वैल्यू रख दो, तो w बराबर 1 बटे 2 c, ठीक है 1 बटे 2 c, और q जगह क्या है c भी, तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर, एक c से एक c क्या हो जाएगा कैंसिल, तो w बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो हम इसको यहां लिख देंगे, तो U बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा जूल। यही हमें डेरिवेशन में करना था। तो समझ में आया। तो देखिए क्या करना है, पहले हमें पता है किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चालक को Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि V होती है, तो C बराबर Q बाई V हो जाएगी। यहां से Q बराबर C भी लिख सकते हैं या V बराबर Q बाई C। हमें निकालना क्या है, किया गया कार्य। अब मान लेते हैं उसको आवेश अल्प आवेश देते हैं तो कार्य भी क्या होगा अल्प, और कार्य बराबर क्या होता है विभव गुणे आवेश होता है। अब dw बराबर विभव V, आवेश क्या है dq है, तो Q यहाँ पर Q की वैल्यू रख दो, dq है तो V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू क्या है Q बाई C यहाँ पर रख दिया। फिर उसके बाद संपूर्ण कार्य का मतलब क्या होता है फिजिक्स की भाषा में समाकलन, हम इसका समाकलन करके सॉल्व कर दिए। आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।